चित सिंध सार सर्वस्व राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आप हम सभी भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की गंगा में प्रवेश करें। भक्तों, आज कथा का चतुर्थ दिवस है। सभी भक्त, सभी माताएं बहनें बड़े ही भाव और श्रद्धा के साथ कथा में प्रवेश करें। आज भगवान का जन्मोत्सव है। आज एक नहीं दो प्रभु हमारे यहाँ पर आएंगे। और देखो, प्रभु का जन्मोत्सव है तो प्रभु संकेत भी दे रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्तों, कल आप हम सभी ने कथा श्रवण की। एक छोटा सा बालक ध्रुव वन में जाकर के कैसे उसने प्रभु की प्राप्ति की। भक्त प्रहलाद ने कैसे ही मां के गर्भ में भक्ति सीखी, भक्ति की। और आज हमारे प्रभु का जन्मोत्सव आप हम सभी मनाएंगे। भक्तों, जैसा कि मैंने कहा कि प्रभु को इतने अवतार लेने की क्या जरूरत थी, लेकिन जिस रूप में जिस भक्त ने प्रभु को पुकारा उस वक्त प्रभु उस रूप में आए। भक्तों, प्रभु को क्या जरूरत थी मोहिनी अवतार लेने की। प्रभु तो चाहते अपने चतुर्भुज रूप में आ सकते थे, लेकिन नहीं। उस समय प्रभु को उसी रूप की आवश्यकता थी, उसी रूप की जरूरत थी भक्तों को। भक्तों, जब समुद्र मंथन करना था तो देवता और दैत्य, भाई देवता अकेले नहीं कर सकते थे, उन्हें दैत्यों की आवश्यकता थी। तो दैत्यों के पास गए, उनसे कहा, तो दैत्यों ने कहा इसमें हमारा क्या लाभ होगा। तो कहा कि जो तुम्हारे कार्य की वस्तु होगी वो तुम ले लेना, जो हमारे कार्य की वस्तु होगी हम ले लेंगे। आपस में बांट लिया जाएगा, जो भी होगा जैसा भी होगा। पता है, ये वर्षा नहीं है, ये अमृत वर्षा है। अभी सोचो, दिन में यहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था नहीं थी, इतनी वर्षा हो चुकी थी। तो कहीं ना कहीं ये सीताराम जी की कृपा है, वो आ रहे हैं। सोचो, हमारे घर के सामने हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं। क्यों? एक तो ब्राह्मण, और हमारे सामने, हमारे घर के ठीक सामने सीताराम जी विराजमान हैं। रोज सुबह उठ करके सबसे पहले किसी और का दरवाजा नहीं देखना पड़ता, किसी और की खिड़की नहीं देखनी पड़ती। जब घर से बाहर निकलो, कहते ना कि भाई पहले क्या था कि हमारे पड़ोसी भी नहीं रहते थे हमारे साथ। एक पड़ोसी कानपुर में रहते थे, एक पड़ोसी लखनऊ में, और पीछे वाले दिल्ली में। हमारे आसपास कोई पड़ोसी नहीं हुआ करता था। तो हमारे सामने कौन? ठाकुर जी। अब तो खैर आ गए हैं, तो रोज सुबह उठ करके प्रभु के दर्शन होते हैं। इससे बड़ी सौभाग्य की और क्या बात होगी। तो भक्तों, यहाँ पर आज ये पता है, राधा रानी को ऐसे ही नहीं बरसाने वाली कहा जाता है। ये बहुत बड़ी कृपा है आप हम सभी के ऊपर कि ये जो बूंद बूंद टपक रही है, ये बरसाने वाली की कृपा है। भाई और भी भक्त इसमें भीग सकते थे, लेकिन आप हम सभी क्यों भीग रहे हैं? तो कहीं ना कहीं कृपा है। तो भक्तों, जब देवी देवतागण और दैत्यगण साथ में मिलने के लिए समुद्र मंथन करने के लिए गए, तो कहा कि जो वस्तु हमारे काम की होगी हम ले लेंगे, जो वस्तु आपके काम की होगी आप ले लीजिएगा। कहा कि ठीक है। यहां पर जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ, तो जब जो वस्तु निकलती, जो जिसके कार्य की होती, वो उसको दे दी जाती। कालकूट विष निकला तो महादेव जी को दे दिया गया। ऐसे ही
जो कुछ भी निकलता, जो जिसके कार्य का होता वो ले लेते। तो दैत्य कहते कि हमारे हिस्से में क्या आएगा। भाई कहा कि जो तुम्हारे हिस्से में आएगा वो तुम्हें भी मिलेगा। भक्तों, जब समुद्र मंथन हुआ तो धन्वंतरी जैसे ही अमृत का कलश लेकर के बाहर आए तो दैत्य लोग उस अमृत के कलश को लेकर के भाग गए। यहाँ पर देवतागण परेशान हुए कि ये अमृत का कलश तो दैत्य लोग लेकर के भाग गए, अब हमारा क्या होगा। तो देवतागण प्रभु के पास गए, प्रभु से कहा, प्रभु हे नारायण, हम आपकी शरण में आए हैं और आज ये दैत्य लोगों ने हमारे साथ मिलकर के समुद्र मंथन किया हमारे कहने पर, और आज ये लोग जब अमृत का कलश निकला तो लेकर के चले गए। अब हम क्या करें, आप बताइए, हमें आपकी आवश्यकता है। तो प्रभु ने कहा कि देवताओं, आप चिंतित मत हो, आप जाइए, हम आपके साथ हैं और वो अमृत का कलश आपको ही मिलेगा। कहा कि ठीक है महाराज। अब यहाँ पर देवतागण चले गए। अब दैत्य लोग उस अमृत के कलश को लेकर के जा रहे थे, इतने में एक सुंदर स्त्री देखी वन में। बहुत सुंदर स्त्री थी। भगवान ने मोहिनी रूप इसीलिए अवतार लिया था कि जो मन को देख करके मोह जाए। जब देखा तो मन को मोह लिया। अब जब दैत्यों ने इतनी सुंदर स्त्री देखी तो देखते ही रह गए। तो कहा कि अरे देवी, आप इस वन में क्या कर रही हैं। तब उस देवी ने कहा कि कुछ नहीं, हम तो यहाँ पर जल लेने के लिए आए थे, किंतु आप लोग क्या कर रहे हैं। इतने में पीछे से देवतागण भी आ गए। कहा कि देखो देवी, हमने ये अपने हाथ में अमृत का कलश ले रखा है और ये देवतागण कह रहे हैं कि ये हम लेंगे। अब एक काम करो, आप तो इतनी सुंदर हो और ज्ञानी भी लगती हो, तो एक काम करो कि ये अमृत का कलश हम आपको दे रहे हैं, आप इसे हम सब में वितरण कर दीजिए। कहा कि ठीक है। कहा देखो, हम आपके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन हमारे भरोसे को तोड़ना मत। कहा यदि भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर देने की कोई जरूरत ही नहीं है। कहा नहीं, हमें पूर्ण भरोसा है आपके ऊपर और ये हम आपको दे रहे हैं, अब आप इसको बांटिए। तो कहा कि ठीक है, एक तरफ सभी देवतागण बैठ जाएं और एक तरफ सभी दैत्यगण बैठ जाएं। कहा कि ठीक है, जैसा आप कहें। तो एक तरफ सभी देवता बैठ गए और एक तरफ सभी दैत्य बैठ गए। अब प्रभु ने कहा दैत्यों से कि ये जो ऊपर का पतला वाला अमृत है ये हमें इन देवताओं को पिला दे, और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो हम आपको पिलाएंगे। अब दैत्यों ने सोचा कि देखो, ये स्त्री हमारे बारे में कितना सोचती है, हमारे बारे में कितना सोच रही है कि अब बताओ, कहीं जल भी कहीं पतला और गाढ़ा होता है। कहा कि ऊपर का पतला पतला अमृत पहले देवताओं को पिला देंगे। तो दैत्यगण खुश हो गए। अब इसमें से एक दैत्य को पता चल गया, वो जाकर के वेश बदल करके देवताओं की लाइन में बैठ गया। इधर प्रभु अमृत पिला ही रहे थे कि एक बूंद उसने भी पी ली अमृत। इधर देवताओं की लाइन से एक देवताओं ने उठ करके कहा कि प्रभु, इसने वेश बदल करके छल से इस अमृत को पान किया है। प्रभु को क्रोध आया। प्रभु तुरंत अपने चतुर्भुज रूप में आ गए और अपने चतुर्भुज रूप में आकर के अपने चक्र को इशारा किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भक्तों, जब सर धड़ से अलग हुआ था तो रक्त की 2 बूंदें गिरी थी, खून की 2 बूंदें गिरी थी, और 1 बूंद से लहसुन और 1 बूंद से प्याज की उत्पत्ति हुई थी। 1 बूंद से लहसुन उत्पन्न हुआ था और 1 से प्याज। इसीलिए कहते हैं ना, उसको तामसी भोजन माना जाता है। कहते हैं जो प्रभु की सेवा, ठाकुर जी का पूजन पाठ करते हैं, उनको लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर जब सर धड़ से अलग हुआ तो वही है जो राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं।
भक्तों, देवी देवता भी आपस में एक दूसरे को इतनी ईर्ष्या करते थे। तो यहाँ पर प्रभु को क्रोध आया, प्रभु ने चक्र को इशारा किया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। भक्तों, जिस भी रूप में हम भक्तों को प्रभु की आवश्यकता पड़ती है, उस रूप में प्रभु हमारे पास आते हैं। इसीलिए सदैव प्रभु का सहारा लेना चाहिए। यहाँ पर समुद्र मंथन किया। भक्तों, राधे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भक्तों, तो जिसको प्रभु के नाम का आश्रय मिल जाता है, जिसको प्रभु से लगन लग जाती है, प्रभु की आदत पड़ जाती है, फिर उसे सारी आदतें बेकार लगती। बस हर समय हर जगह बस वो प्रभु का नाम लिया करता है। इसीलिए कहा गया है, पता है, जो हमेशा हर वक्त प्रभु का नाम लिया करते, प्रभु का भजन कीर्तन किया करते, उन्हें लोग कभी कभी कहते हैं कि ये तो पागल हो गए हैं। बस हर समय जहां भी देखो प्रभु का नाम ही लिया करते, कोई और कार्य ही नहीं है। पता है, जब भी क्रोध आए या गुस्से में हो, आपको लगता है ना कभी कभी हमारे अंदर खूब क्रोध आता है तो हम बस किसी से भी पाते बस लड़ झगड़ जाते। नहीं, किसी से लड़ो झगड़ो नहीं, बस एकांत में बैठ जाओ और जितना हो सके अपने नेत्र बंद करके राधा नाम लो। राधा 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 राधा, जितना हो सके आप राधा नाम लो। पता है, रा को अलग कर दो और धा को अलग कर दो तो क्या हो जाएगा। राधे पता किसे कहते हैं? जो हमें राह दिखाए। इसीलिए जब हर समय राधे 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 किया करोगे, कभी क्रोध नहीं आएगा। क्रोध कुछ और नहीं करता, खुद हमें ही नष्ट करता है। इसीलिए भक्तों, जितना हो सके प्रभु नाम लो। इसीलिए कहा गया है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो
मस्ताना ये कहे। ऐसी बातों को सहने की आदत सी हो गई है। ऐसी बातों को अब सहने की आदत सी हो और प्रभु का नाम लेने के बाद अब प्रभु जाने हमें पार लगाना है या डुबाना है, जो भी करना है प्रभु को करना है। इसीलिए कहना है अब चाहे डुबा दो या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डूबा या बना दो, कोई गम भी तो नहीं। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो गई है। बीती बातों को दोहराने की आदत सी हो
वाणी राधे